सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, सभी लोग जुड़ जाइए और हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई, हम लोग दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे रीजनिंग में। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का प्लेलिस्ट एकदम नीचे में है, वहां पे जाएंगे, बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं, सब के सब एक साथ मिल जाएंगी। देखिए, ये सवाल आपका एसएससी जेई में पूछा हुआ है। क्या बोला है? जितना बोला है उतना ही करना है। इसको पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे नहीं, सीधे बनाना चालू करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़े दोबारा बनाए तो थोड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। अब आपको क्या करना है, जहां से आप चल रहे हो ना, वहीं पे हल्का सा प्लस बनाइएगा और वहीं से काम आगे बढ़ाएंगे। क्या बोल रखा है? बिंदु जी बिंदु एच से 9 मीटर पश्चिम में। किससे? एच से। तो जिसके साथ से लगा होगा ना, उसको पहले बनाना होगा। समझ में आया? तो बिंदु जी नहीं बनाएंगे, पहले कौन बनाएंगे? बिंदु एच। एच से तो आप एच को कहीं बना लीजिए। मान लेते हम यहां बना लिए एच। एच बना लीजिएगा और बोला है एच से 9 मीटर पश्चिम में कौन है? बिंदु जी। तो पश्चिम आप जानते हैं इधर की साइड होता है, तो 9 आप समतुल्य बनाइएगा। ऐसा नहीं बहुत लंबा 9 खींच दें और फिर ढूंढते रह जाए। तो 9 मीटर पश्चिम में कौन है? जी। बना दो भैया, जी बन गया। आगे पढ़िएगा। फिर बोला है बिंदु बी बिंदु एच से 10 मीटर उत्तर में है। किससे? एच से। किधर? उत्तर। उत्तर ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर। ऊपर जाइएगा, कितना जाना है? 10 मीटर। तो 9 से थोड़ा सा बड़ा 10 मीटर हो गया। कौन है जी? बी वाला। यहां पे बी बना दीजिएगा। उसके बाद आइए, फिर बोला है बिंदु ए बिंदु बी से। किससे? बी से। तो बी से चलना होगा। अब कितना? 18 मीटर पश्चिम में है। तो बी से 18, ये रहा 9 इसके बराबर, और ये रहा 18। तो कौन है? किधर गया? बिंदु ए है ना, बी से। तो ए है, इसका नामकरण कर दीजिएगा ए। कोई दिक्कत है? कितना हो गया? 18। ठीक भाई, अब आ जाओ। अब आ गया ये बिंदु सी बिंदु ए से 28 मीटर उत्तर में है। कौन? सी। किससे? ए से। ए से 28 ऊपर जाना है तो हमारी जगह ही कम पड़ जाएगा। समझो, यही है। समझ रहे हो ना? ये 28 हो गया और कौन हो गया? बिंदु ए से कौन है? सी है। यहां सी कर दीजिएगा। अब अगर पश्चिम भगा तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। ठीक, आइए, यहां तो कोई दिक्कत है। अब आओ भैया, 28 तो हो गया, 28 लिखे। हाँ। फिर बोला है बिंदु सी बिंदु डी से 23 मीटर पश्चिम में है। जो सी है वो डी से। कौन? देखना ध्यान से। कौन? सी। किससे? डी से 23 मीटर पश्चिम में है। बोले तो डी इधर कहीं होगा, पूरब में 23 मीटर होगा। तो अगर ये 18 है तो 18 से थोड़ा सा आगे होगा वो। समझ में आया? तो आप बढ़ा दो, ये हो गया। कौन हो गया? तो डी। कोई दिक्कत है? ये बात ध्यान रखेंगे। कितना है ये? 23। अब ये भले आपका छोटा लग रहा हो, ये बड़ा लग रहा हो, डरने वाली बात नहीं है, है ना। अब भाई जगह है नहीं है तो क्या करें, आ जाओ। उसके बाद क्या बोला है? बिंदु ई बिंदु डी से। कौन? ई। किससे? डी से। कहां? 18 मीटर दक्षिण में। तो डी से 18 आओगे तो देखो ये 28 है, 28 से 10 कम आएगा तो इधर कहीं आ गया होगा। ठीक, कौन है भैया हो? तो ई वाला है। ये हो गया ई वाला। कितना हो गया? 18। कोई समस्या है? अब आ जाओ। उसके बाद बोला है बिंदु एफ ई से, है ना, 5 मीटर पश्चिम में। तो एफ जो है वो किससे? जिसके बगल में से लगा होगा वहीं से चलना है। तो ई से। तो ई से 5 मीटर पश्चिम में। तो 5 पश्चिम में आओ तो देखो यहीं आओगे कि नहीं आओगे? ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये भी 18, ये भी बराबर, मतलब इसके सीधे में आएगा कि नहीं आएगा? कौन है? तो ई से एफ है, ये एफ हो गया। क्या पूछा है आपसे? बोला है बिंदु एच बिंदु एफ के बीच की दूरी। एच और एफ के बीच की दूरी। एच कहाँ है?
यहाँ, एफ कहाँ है, यहाँ, समझ लो ना। अब आओ, अब आप देखो, अगर ये 18 है तो ये भी 18 ही होगा, 18 हो गया तो बचा कितना, इधर 10 बचेगा तभी ना 28 होगा, तो ये भी 10 होगा कि नहीं होगा, इधर का 10 और इधर भी 10। देखो थोड़ा अपने यहाँ जगह कम है इसलिए ये छोट दिख रहा होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 20, उत्तर हो जाएगा 10 + 10 = 20 मीटर हो जाएगा। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपके एसएससी जेई में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 20 मीटर। दिशा पूछ लेता बाबू, दिशा कि एफ से एच किस दिशा में है, तो एफ से, तो जिससे होगा वहीं प्लस बनाएंगे और देखेंगे दक्षिण दिशा। पूछ सकता था एच से एफ किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा। समझ में आ रहा है? वो पूछ सकता था इसके बारे में, वो पूछ सकता है इसके बारे में, वो किसी के बारे में पूछ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हो जाएगा। एक सवाल सेम करवा दें, फिर आए त्रिभुज वाले में। त्रिभुज वाला ही जरूरी है, ये तो आप बना सकते हो। तो ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए क्या बोला है कि 6 घर ABCDEF है और एक कॉलोनी में है, उनका लोकेशन दे रखा है और फिर पूछ रखा है कि बताइए कि ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है या कहाँ है। ये CGL 2021 में पूछा गया सवाल है, इतना ध्यान रखेंगे, 2021 का सवाल है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, जितना बोला है उतना ही करना है, कर देंगे भाई। किसी का नाम ले लो, किसका नाम लिया पहले, तो पहले यहां से चालू किया है, जो डी है वो ई के, तो जहां से चाहे जहां के मिले वहीं से काम करना है। पहले किसको बनाएंगे, ई, है ना, तो अब की बार बीच में बना यार, पिछली बार गड़बड़ हो गया था। यहाँ बना रहे हैं, ऊपर जा रहा है, चलो यहां से बना दे हम, ई बन गया। अब ई बन गया, प्लस बना लीजिएगा। ई के 60 मीटर दक्षिण में कौन, 60 मीटर दक्षिण में जाइए और लिख दीजिएगा कौन हो जाएगा, 60 थोड़ा और बड़ा कर लें, 60 मीटर दक्षिण में कौन है, तो डी हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है? दक्षिण का मतलब नीचे, उत्तर का मतलब ऊपर, पूरब का मतलब दाहिने और पश्चिम का मतलब बाएं। आगे बोल रखा है, यहां पे आइए, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। अब बी पता नहीं, मालूम है, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आइए, तो उसके बाद है आपका, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब इन दोनों में अगर कोई कॉमन है वहीं से चालू करेंगे। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, तो ई के 30 मीटर उत्तर में जाइए, ये 30 मीटर हो गया उत्तर में, कौन है, ए, हो गया भैया। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। आगे बोल रखा है एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है। ए के 50 मीटर पूर्व में कौन है, एफ, तो ये रहा 50 और ये रहा एफ। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ, उसके बाद बोला है, हो गया ना। फिर हाँ, एक बात अगर आप देखेंगे, फिर यहाँ आ जाओ, ये एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, तो बी के 40 मीटर दक्षिण में कौन है, एफ, तो इसका मतलब क्या होगा, बी उत्तर में होगा, है ना। तो 40 मीटर ऊपर कौन होगा, बी, 40 मीटर। कोई दिक्कत है? अरे भाई है, जब दक्षिण में है तो है उत्तर में होंगे, है ना। अब आ जाओ, आखिरी बात बोला है सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो बी से 50 मीटर पश्चिम यह जाएगा इधर, तो 50 ये आया था तो 50 ये भी जाएगा, सेम टू सेम, इतना ही। कौन है, तो सी है। क्या बोल रखा है कि ए के संदर्भ में सी कहाँ है, ए को खोजो कहाँ है, ए यहाँ है और यहाँ से हमें जाना है सी की ओर, तो सी कहाँ गए, ऊपर की ओर ना, ऊपर को क्या बोलते हैं, उत्तर। दूरी कितना होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, आंसर हो जाएगा 40 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला। किसी भैया को कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। हो जाएगा। जिसके बगल में के या से लगा है उसे पहले बैठाना है। जिनका नाम कॉमन मिलता चलेगा, लिंक बनता चलेगा, उनको जोड़ते चलेंगे। जिनका लिंक नहीं बनेगा उन्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं फिर।
आइए भाई देखिएगा सवाल क्या है, थोड़ा सा चेंज है, अब त्रिभुज वाले सवाल होंगे। क्या बोला है, श्वेता अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है 80 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 60 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलना पड़ता है। तो बोला है कार्यालय और बैंक के बीच की दूरी क्या है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, जैसा जैसा बोला है ना वैसा वैसा ही चलना है। आइए चलते हैं भाई। कार्यालय से चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण की ओर चलती है, तो आप छोटा सा प्लस बना लीजिएगा। बना लिया। अब यही कार्यालय है, अब यहां से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर कितना चलती है, 150 मीटर। तो ये रहा दक्षिण और समझो ये हो गया 150 मीटर। कोई दिक्कत है, 150 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। अब यहां से देखो दायां किधर होगा, इधर की होगा कि उधर होगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, इसकी ओर मुंह करके खड़े हैं, हाथ फैलाएंगे तो दायां इधर ही तो जाएगा। तो दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़ने के बाद कितना चलती है, 80 मीटर। ये समझो 80 मीटर है। उसके बाद बोल रखा है फिर बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। तो मुड़ जाइए। अब यहां से बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, तो नीचे जाएंगे। अपने सामने रखिएगा, बायां हाथ देखिएगा, उधर ही खींच दीजिएगा। तो अब कहाँ चलेगी, 60 मीटर नीचे चलेगी। ये रहा 60 मीटर, चल गया भैया। बाईं ओर मुड़ी, 60 चली। अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए, अब यहां से बाएं मुड़ेगी तो बायां इधर ही होगा, है ना। बाएं मुड़ेगी तो बैंक तक पहुंचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, 280। चलिए यहां से ये 80 हो गया और ये 200 हो गया। समझो यहाँ बैंक है। अब बोल रखा है कि उसके, है ना, कार्यालय से बैंक की दूरी क्या है। तो जहां कार्यालय है वहां से एक तीर भेज दीजिए बैंक के पास। यही दूरी आपको बताना है, इसको आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा कर लिया तो अब ये त्रिभुज बनेगा, ये 50 है और ये 60 है। समझ रहे हो ना, ये रहा 50 और ये रहा 60। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, जोड़ दीजिएगा। तो 50 60 210। कोई दिक्कत है। अब आओ, ये पूरा है 280, कितना 280 और ये कट गया 80, तो बचा कितना 200। यहां तक कितना हो जाएगा 200। पाइथागोरस लगा दीजिए, इसको निकालना, ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। यहाँ पे रूट बना दीजिए। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, यही करेंगे। कर लो भैया, 150 का स्क्वायर धन 200 का स्क्वायर, अरे 210 होगा जी, ये पूरा 210 है। तो 210 का स्क्वायर और फिर किसका 10 का स्क्वायर। तो आप कर दो भैया, जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कर दो भाई, 21 का वर्ग कितना होगा 441, 2 जीरो हो जाएगा प्लस इसका करिए 2 दूना के 4, है ना, और 2 जीरो है तो 4 जीरो। समझ में आया, सबको जोड़ दीजिए। तो आप देखो 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, उसके बाद 41, उसके बाद 8, 8 से 41 किसका वर्ग है, तो 29 का, और 1 जीरो यहाँ से, तो 290 मीटर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। अब जो भी सवाल होंगे ना त्रिभुज वाले पे ही होंगे। उसके बाद आपका फिर परछाई वाला रहेगा और फिर घूमने वाला रहेगा कि वामावर्त इतना डिग्री घूमता है, फिर दक्षिणावर्त इतना डिग्री घूमता है, उसका मुख किस दिशा में है। यही 2-3 सवाल बचे हुए हैं, हो जाएगा खत्म। ठीक, आइए, कोई समस्या तो नहीं ना है। जैसा जैसा घुमाया वैसा वैसा घूमिएगा, जहां से बोलेगा वहां जाइएगा। शकल मत देखिए, शकल काली ही आएगी। भूत बन गए हैं, कोई दिक्कत, एक जन टच करो तो स्क्रीन को टच करके छोड़ दीजिए एक बार। हो गया, आइए भूत को एक बार और टच कर दो, फिर इसको कर लेना आप, है ना। अब यहाँ के बीच की दूरी होगी, इसको आप बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद आपका ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण।
कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लेकिन रूट में जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, आंसर। तो ठीक है मेरे भाई, है ना, वीडियो सब खराब ही चल रहा है, तो यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।